नफ़रत की नींव पर धर्मों के महल, नफ़रत की नींव पर धर्मों के महल। पैलेस ऑफ रिलीजन ऑन फाउंडेशन ऑफ हेट्रेड। कहा जाता है कि सभी धर्मों का मूल मंत्र प्रेम ही है। संसार में धर्मों की शुरुआत कैसे हुई होगी, इस संभावना पर हम पूर्व में एक वीडियो में विचार कर चुके हैं। संक्षिप्त में कहें तो छोटे से बड़े हुए समूहों द्वारा बनाए गए नियमों को ही आज की भाषा में धर्म कहा जाता है। लेकिन आज हम जिस धर्म की बातें सुन रहे हैं उसकी कहानी तो कुछ और ही है। आज धर्म का आधार गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि हो गए हैं। समाज में जिस गुण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है वह है आपसी मेल मिलाप। लेकिन धर्मों के सर्वे सर्वा कहलाने वाले लोग यह सब भूल चुके हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुनने की आज़ादी भी नहीं दी जा रही है। क्या वजह है कि लोग एक धर्म विशेष को मानने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं? क्या धर्म का आधार जन्म को मान लेना उचित है? क्या यह ज़रूरी है कि जन्म से मिले हुए धर्म को इंसान मृत्यु पर्यंत अपनाए रहे? क्यों इंसान को तथाकथित समाज अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं देना चाहता? व्यक्तियों की आज़ादी पर धर्मांध पाबंदी क्यों लगाना चाहते हैं? आज की सोच ऐसी है कि एक दायरे का इंसान किसी अन्य दायरे में नहीं जा सकता। समाज के नियमों में जहाँ शिथिलता देखी जा रही है, वहीं रूढ़िवादी लोग धर्मों को और भी जटिल बनाए जा रहे हैं। आखिर वह कौन सा कारण है कि धर्मों के दायरे सिकुड़ते ही जा रहे हैं? अधिकांश देशों के कानूनों में इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि इंसान किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद है, मगर धर्म के दायरे में रहना ज़रूरी है ही क्यों? होना तो ये चाहिए कि देश के कानून बनने के बाद धर्मों की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ देशों में तो धर्म के नियमों को ही देश का कानून बना दिया गया है। मगर ऐसे देशों में व्यक्तिगत आज़ादी समाप्त हो जाती है। वहाँ जनसाधारण का नहीं, धर्मों का शासन हो जाता है और उसकी बागडोर धर्मों के शीर्षस्थ के हाथों में पहुँच जाती है, जिन्हें मनमानी करने की आज़ादी मिल जाती है। जहाँ भी धर्मों को मनमानी करने की आज़ादी मिल जाती है, वहाँ धर्मों में आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सब धर्मों के ठेकेदार यही चाहते हैं कि उनके अनुयायी सबसे अधिक हों। इसके दो कारण हैं। एक, वह दूसरे धर्मों को मानने वालों पर अपना दबदबा बना सकें। दो, धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थ। आज अधिकांश धर्म अपने अपने गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि की बातें लोगों को समझाते हैं और लोगों में उनका भय दिखाकर अपने अधीन रहने को मजबूर करते हैं। हर धर्म अपने अनुयायियों की संख्या इसलिए भी बढ़ाना चाहता है ताकि मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि धार्मिक शक्तियों के नाम पर अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकें। आखिर यही तो एकमात्र जरिया होता है धर्म के ठेकेदारों के पास। तो क्या जो लोगों को धर्म की बातें समझाने का ढोंग करते नज़र आते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि के नाम पर लोगों को सच बातें बताते हैं या उन्हें डराने का काम करते हैं? पृथ्वी पर एक दुनिया है जहां हम रहते हैं, लेकिन अधिकांश धर्मों के ठेकेदार एक और दुनिया की बातें लोगों को समझाते हैं।
जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब जिसे किसी ने देखा ही नहीं, उसका जिक्र या उसके बारे में जानकारी कोई दे ही कैसे सकता है। महज कल्पनाओं का सहारा लेकर लोगों को लुभाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या लोभ और डर ही ऐसे धर्मों का आधार रह गए हैं? आज डर ही एक ऐसा चाबुक है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, चाहे वे व्यापारी हो या डॉक्टर, समाज सेवक हो या राजनेता या फिर धर्मों के शीर्षस्थ। जिसे देखो लोगों को डराकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। साधारण लोगों के बारे में सोचने की तो जैसे किसी को फुर्सत ही नहीं। बस हर कोई ये चाहता है कि उसकी दुकान ज़ोरों से चलती रहे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। लोलुपों के लिए धन ही सर्वोपरि हो गया है। सभी व्यापारों में से सर्वाधिक आकर्षक और बगैर पूंजी के लगाए जो व्यापार किया जा सकता है वो या तो राजनीति है या फिर धर्म। लोगों को भ्रांति में डालकर अपना उल्लू सीधा करना ये भली भांति जानते हैं। धर्म और राजनीति एक ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ गया तो उतारे नहीं उतरता। लेकिन इसकी एक विशेषता है, इस नशे का व्यापार करने वाला खुद यह नशा नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे हलवाई अपनी मिठाई खुद कभी नहीं खाता। हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है कि जो हमें अब तक समझाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। किसी ने कुछ बोल दिया या लिख दिया, वह सच ही हो ज़रूरी नहीं है। कहानी, कथाओं और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। हमें हमारे अनुभवों और ज्ञान के सहारे हर बात को समझना होगा, अन्यथा कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा फैलाया हुआ जाल हमें भयंकर संकट में डाल देगा। हम हमारी सोचने समझने की शक्ति किसी और को सौंप दें, यह उचित नहीं है। सोचो, समझो, अपना हित पहचानो और फिर अपनाओ। लोभ छोड़ सत्य को खोजो। आज की ज़रूरत यही है। आँख मूंद दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद रखें, कोई दूसरा आपको देने वाला नहीं। खुद पर भरोसा करें, किसी और पर नहीं, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, धनवान या महान क्यों न हो। गुलामी छोड़ आज़ादी को अपनाएंगे तब ही खुद का भला कर पाएंगे। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सत्य की तलाश में।